बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ई कैट मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। आज का लेक्चर थोड़ा सा बेटा लॉन्ग हो सकता है। इसमें मैं आज आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट कुछ ट्रिक्स हैं वो शेयर करूंगा, और स्पेशली जो आज का लेक्चर है ये आपका समझे कि नस्ट, जीके और प्यास के जो क्वेश्चंस हैं उन पर ज़्यादा बेस्ड कर रहा है। मतलब आज के जो ट्रिक हैं आप इन ट्रिक्स को उन क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल इस तरह के रिजेम्बल्स सेम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास इन यूनिवर्सिटीज़ में नस्ट, जीके में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन लेक्चर को बगैर स्किप किए हुए मुकम्मल लेक्चर देखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आएगा और काफ़ी चीज़ें जो है वो समझने को मिलेंगी यहाँ पर। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, टॉपिक ये वही है जो आप इंटर में पढ़ते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इंटर का जो आप रेगुलर जो क्वेश्चंस हैं वो और यहाँ पर एंट्री टेस्ट में थोड़ा फ़र्क है। तो इसलिए सिर्फ नाम को देखकर आप ये ना समझ लीजिएगा कभी हमें ये लेक्चर आता है जी सारा। टॉपिक है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस हुज रूट्स आर गिवन। दो चीज़ें यहाँ पर, दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। एक ये कि रूट्स के सम और प्रोडक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, और दूसरी बात कि जब आपको रूट्स दिए हों और आपने इक्वेशन फॉर्म करनी हो, ठीक है, वो सीखेंगे। ठीक है, अब और इनके दरमियान मैंने बताया कि जैसे मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, वो तो लाजमन वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट के ऊपर। आपने ये पढ़ा है लेट अगर अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तमाम बातें मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, जो खास खास होंगी वो लिखूंगा ताकि टाइम सेव किया जा सके। अल्फ़ा बीटा अगर आपके पास इक्वेशन के रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं कि आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फार्मूला आप जानते हैं माइनस बी ओवर ए है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा, उसका फार्मूला है सी ओवर ए। ये चीज़ें तो आप अपने इंटर से जानते हैं। सम टाइम नस्ट में, जीके में जो क्वेश्चन आया है वो देखा गया कि क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्यूबिक इक्वेशन और इवन डिग्री 4 की इक्वेशन और इससे बड़ी इक्वेशन भी, उनके रूट्स के ऊपर भी बात की गई है। ठीक है, तो उस सूरत में फिर ये जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो क्या पॉसिबल होते हैं। देखें, अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन दी है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन है जी? क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री 3 की इक्वेशन है। ठीक है, इसमें पावर कितनी है? 3 है, और इसके दो रूट्स हैं, 3 रूट्स होंगे सॉरी, अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन से आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, सुनिएगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें सिर्फ आपसे उसने पूछा दो चीज़ों के मुतालिक, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। यहाँ पर भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही होंगी, लेकिन चीज़ें 3 होंगी। कौन कौन सी? पहले तो आएगा इन तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, एक ये होगा जो आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड चीज़ आपसे पूछा जा सकता है दो दो का प्रोडक्ट और फिर उनका सम, यानी दो रूट्स का प्रोडक्ट उनका सम, यानी जैसे ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस अल्फा इंटू गैमा। ठीक है, तो ये 3, ये आपके पास ये भी क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट। इसे क्या बोलेंगे जी? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये एक नई इजाफी चीज़ आपके पास जब क्यूबिक इक्वेशन आती है तो उसमें ऐड हो जाती है। ये जस्ट आपके पास पुरानी है सम ऑफ रूट्स, दिस इज दी सम ऑफ रूट्स। तीसरी चीज़ जो इसमें आपसे पूछी जाती है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी तीनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गैमा। अब इनके क्या फार्मूला है, इनको कैसे निकालना है, आपने आसान सी टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पहले समझेंगे ट्रिक आपके साथ शेयर करने लगा हूँ मैं, एग्जाम्पल से भी हम सॉल्व करेंगे भी।
सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जो आपको क्यूबिक इक्वेशन दी है, इस क्यूबिक इक्वेशन में जो x की पावर 3 यानी सबसे बड़ी जो पावर है उसके साथ जो नंबर है a, उस पर आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। डिवाइड कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी ओवर ए एक्स प्लस डी ओवर ए इक्वल टू 0। क्या किया जी आपने अपनी पूरी इक्वेशन को एक्स क्यूब जो सबसे बड़ी पावर है उसके कोफिशिएंट पर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब इस इक्वेशन में आपने साइन चेंज करने हैं खुद से। पहला साइन प्लस का लगाना है, फिर माइनस का लगाना है, फिर प्लस का, फिर माइनस का। ठीक है, अल्टरनेटिव साइन चलेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब सुनिएगा, पहली जो चीज़ मैंने निकालनी है वो ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा सम ऑफ रूट्स। उसका बेटा फार्मूला ये है, ये जो नया साइन मैंने लगाया है माइनस का और जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर आया है बी ओवर ए। ठीक है, और उसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस माइनस यानी बी ओवर ए। तो जब आपसे कभी पूछे कि क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या है, वो माइनस बी ओवर ए है। ठीक है, अभी एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसमें क्या आएगा, नया साइन प्लस का है, पहला वाला साइन भी प्लस का है, प्लस 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 हो गया, ये आ गया सी ओवर ए। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट, नया साइन माइनस का है, ऊपर प्लस का है, प्लस माइनस, तो क्या बनेगा जी, ये माइनस डी ओवर ए। ये आपके पास अगर कभी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो उसको फिर आपसे ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड की जा सकती हैं। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर कहता है जी कि अगर अल्फा बीटा रूट हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के 3x क्यूब माइनस 8x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो कहता है अगर अल्फा बीटा गैमा या अल्फा बीटा डेल्टा, नाम जो भी रख सकता है, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो इस क्यूबिक इक्वेशन की तीनों रूट जो भी हैं उनकी मदद से ये निकालें आप सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहला काम आपने क्या करना है, मैंने कहा था आपने सबसे पहले जो लीडिंग कॉफिशिएंट है यानी सबसे बड़ी जो पावर है उसका जो कॉफिशिएंट उसे बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। तो x की पावर 3 का जो कॉफिशिएंट 3 है उस पर डिवाइड कर दें। ये डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/3 एक्स का स्क्वायर माइनस 9/3 एक्स प्लस 10/3 इक्वल टू 0। 9/3 3 हो जाएगा, वो भी कैंसिल कर लेते हैं, उसका मसला नहीं है। अब उसके बाद आपने अपने साइन लगाने हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लगाना है। सबसे पहला साइन प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, लगा दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया जी। अब सबसे पहले आपसे क्या चीज़ मांगी गई बेटा, सबसे पहले आपसे मांगा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की कीमत निकालें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, जो ये एक्स क्यूब को छोड़कर जो उससे छोटी पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट बनेगा, नया साइन जो हमने लगाया है माइनस और जो इसका निशान है माइनस 8/3, तो आंसर कितना बना 8/3। तो इसके जो तीनों रूट्स होंगे उनका सम आएगा 8/3। क्लियर होगी बात क्या नहीं, सही है। अच्छा जी, अगर इन केस फर्ज करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, एब्सेंट है, तो फिर क्या करोगे आप, उसको उसकी जगह 0x स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह अगर x नहीं है तो फिर 0x लिख लोगे, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख लेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो तमाम टर्म पहले आपने मुकम्मल कर लेनी है। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब भी होना चाहिए, एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, एक्स भी होना चाहिए, विदाउट एक्स भी होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी होनी चाहिए। और अगर कोई नहीं है तो उसकी जगह 0 आप पुट कर दो। अच्छा, अब ये 8/3 आ गया बेटा। अब उसके बाद अगली चीज़ आपने निकालनी है अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा। ठीक है, यही तीन पॉसिबिलिटी बनती है ना, अल्फा बीटा हो सकता है, बीटा गैमा हो सकता है, अल्फा गैमा हो सकता है, इनके अलावा चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स। इसका आंसर क्या आएगा, नया साइन प्लस जो पुराना साइन है, मतलब पुराना जो एक्स के साथ वाला नंबर है -9/3, आंसर कितना बढ़ गया, बन गया कैंसिल होकर -3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्टली अब आपको चाहिए अल्फा बीटा गैमा तीनों का प्रोडक्ट माइनस नया वाला साइन और आखिरी नंबर 10/3 प्लस का, तो क्या बन गया जी ये -10/3। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। सही होगी बात। अब क्वेश्चन में पेपर में जब आप एमसीक्यूज पूछेगा तो एमसीक्यूज में आपको सारी चीज़ें नहीं तीनों की तीनों पूछेगा कि भाई ये अल्फा प्लस बीटा भी निकाल दें, ये भी वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन तीनों में से ये अकेला अल्फा बीटा गैमा की कीमत पूछ सकता है।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा की कीमत पूछ सकता है, तीनों में से किसी एक चीज की कीमत पूछ सकता है। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब कोई स्टूडेंट अगर ये पूछता है कि सर क्या इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे कहे जी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गैमा का स्क्वायर निकाल के दें, नहीं, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अगर पूछेगा तो फिर देखें उसका हल ये होता है कि आप फिर प्रॉपरली इस क्यूबिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे, अल्फा की कीमत निकालेंगे, बीटा की कीमत निकालेंगे, गैमा की कीमत निकालेंगे, वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस लेवल का मुश्किल का क्वेश्चन नहीं पूछता। तो ये आपके पास होगी बेटा, अगर क्यूबिक इक्वेशन अगर आपको गिवन है। इससे बढ़कर डिग्री 4 की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोलते हैं, वो भी समटाइम आपको आपसे पेपर में पूछी जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी डिग्री 4 की। इससे आगे नहीं हम चलेंगे, उससे आगे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उससे आगे क्या पूछा जा सकता है मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री 4 की जो क्वेश्चन होगी उसको हम ऐसे लिखते हैं, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx का स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले वही काम आपने करना है, इसके 4 रूट होंगे, उनका नाम हम रख लेते हैं, जी अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, ये 4 इसके रूट हैं। अब इन चारों रूट्स में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है जी चारों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा, ये बता दें क्या हो सकता है, सॉरी 0 नहीं। फिर आपसे पूछ सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। अब उसमें पहले दो करके आएंगे, अल्फा बीटा, ठीक है, फिर अल्फा गैमा, फिर अल्फा डेल्टा, प्लस आगे बीटा से स्टार्ट करेंगे, बीटा गैमा, फिर बीटा डेल्टा, फिर आप गैमा डेल्टा। ये 6 नंबर बनेंगे आपके पास इस तरह, गैमा डेल्टा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनका आपसे पूछ सकता है। फिर आपसे 3 का पूछ सकता है, इसमें 3 चीज़ भी आ सकती है, मतलब ये वाली देखो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के आगे गैमा, फिर अल्फा बीटा के आगे डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, फिर आगे चलेगा अल्फा गैमा से स्टार्ट करेंगे, अल्फा गैमा डेल्टा। ये आपने सारे रूट्स इस तरह नहीं याद करने, वो मुझे तो चूंकि पढ़ा कर ज़बानी याद होगी ना आपसे, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ सकता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो रूट्स वाले, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम पूछ सकता है, 3 रूट्स के प्रोडक्ट का सम पूछ सकता है। वो कैसे बना रहा हूँ मैं, कैसे लिख रहा हूँ, वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपकी नहीं है, हेडिंग नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ ये देखना है आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है। सही है, अल्फा बीटा डेल्टा आ गया, अल्फा गैमा डेल्टा आ गया, और लास्ट आपसे पूछ सकते हैं जी इसमें आएगा बीटा गैमा डेल्टा। ये और आखिरी चीज़ होती है चौथी, इसमें चारों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। ठीक है, जब डिग्री 4 होगी तो चीज़ें 4 बनेंगी, डिग्री 3 होती थी तो आप देखा चीज़ें 3 बनी थी, डिग्री 2 है तो फिर आपके पास 2 चीज़ें बनी थी। क्लियर होगी बात? इसी तरह अगर डिग्री 5 हो जाए तो फिर चीज़ें 5 हो सकती हैं। सही है, लेकिन उस तक हम नहीं जा रहे, बस इतना ही काफ़ी है। अभी इनका फार्मूला क्या बनेगा, वही पुरानी टेक्निक है। सबसे पहले आप x की पावर 4 जो सबसे बड़ी पावर है उसके कोफिशिएंट पर आप डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस b/a x की पावर 3 प्लस c/a x का स्क्वायर प्लस d/a x प्लस e/a इक्वल टू 0। ठीक होगी बात ये? अच्छा, अब अगली चीज़ यही है कि आपने साइन खुद से लगाने हैं, जो पहले के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लगा दिया। अब आपके फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, फार्मूले क्या बनेंगे देखें, पहला फार्मूला ये है, जो नया साइन मैंने लगाया माइनस, और ऊपर क्या है प्लस b/a, तो फाइनल क्या बन गया माइनस b/a। ठीक होगी बात? अगली चीज़ ये वाला, वो ये निकलेगा एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो है नंबर है, प्लस 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 c/a, और तीसरी चीज़ कौन सी निकलेगी, माइनस प्लस माइनस माइनस d/a, और आखिरी चीज़ कौन सी है, e/a। ठीक है, ये आपके पास 4 चीज़ें हो सकती हैं। अब इससे रिलेटेड एक MCQ टाइप में क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, डिस्कस करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया है, चीज़ें काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, ले बेटा, अब यहाँ पर
हाँ जी, मैं क्वेश्चन लिख रहा था। क्वेश्चन मेरा ये है जी कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 10x की पावर 2 प्लस 15x माइनस 18 इक्वल टू 0, देन आपसे सिंपल पूछ लेता है, देन चलें ये पूछ लेते हैं हम, अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा का आंसर क्या आएगा? चारों प्रोडक्ट, ठीक है ना, चारों का प्रोडक्ट। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी -6, ऑप्शन डी 8/3। ठीक हो गई बात? ये लें जी, मुझे चाहिए अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा चारों के प्रोडक्ट का, चारों रूट्स के प्रोडक्ट, चारों रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए। सबसे पहले वही काम आपने करना है कि x की पावर 4 जो सबसे बड़ी पावर है उसके साथ आप उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दें। अच्छा जी, डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ पर ये रह जाएगा x की पावर 4 माइनस 8/3 x का क्यूब माइनस 10/3 x का स्क्वायर, 3 5 ज़ा 15x और -6 इक्वल टू 0। ये मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। -6 इक्वल टू 0, इसको इधर लिख लेते हैं। अच्छा, x की पावर 4 माइनस 8/3 माइनस 10/3 प्लस 5 -8। अब आपने साइन चेंज कर देने हैं, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। अब मुझे क्या चाहिए? अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा का प्रोडक्ट। वो क्या है? बिल्कुल लास्ट वाले नंबर को देखना। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। सिर्फ चारों का सम देखा है, चारों का सम, तो फिर कौन सी वैल्यू हमने उठानी है? दूसरे नंबर वाली। दो के सम का देखा है तो फिर तीसरे नंबर वाली, ठीक है। ये मेरे पास हाँ डिग्री 4 है। जब 3 का प्रोडक्ट देखा है तो चौथी, और जब बिल्कुल चारों का प्रोडक्ट देखना तो आखिरी रकम को देखना है। हमने सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सही है। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए चारों का प्रोडक्ट। ये लास्ट टर्म से निकलेगा, सही है। और लास्ट टर्म में क्या है? अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा इक्वल टू नया साइन प्लस का, पुराना साइन माइनस। आंसर कितना आ गया? -6। चलें, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है। इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें डिग्री 5, डिग्री 7, डिग्री 8 या इससे बड़ी कोई कभी डिग्री आ जाए, तो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है, ठीक है। वैसे देता नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह दे सकता है, ये सुनिएगा ज़रा। अगर कोई बहुत बड़ी डिग्री है, मैं जनरल बात करता हूँ, अगर nth डिग्री है, nth डिग्री का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसमें हम सारी चीज़ें तो नहीं निकाल सकते। मैं उसमें बताता हूँ आपसे क्या पूछ सकता है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा। हम बात करने लगे हैं कि अगर हमारे पास nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मतलब ये है, फर्ज करें a1 x की पावर n, a2 x की पावर n -1, a3 x की पावर n -2 अप टू सोन। लास्ट टर्म आप जानते हैं कांस्टेंट होती है, an इक्वल टू 0। ये है, ये इसे क्या पढ़ते हैं जी? दिस इज दी nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या कहलाती है? दिस इज दी nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा, अब इस बेटा nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में मैं आपको बता रहा था कि हाँ, आपसे क्या पूछ रहा था, इसके कितने रूट्स होंगे? पहले आप ये बताएं, इसकी डिग्री कितनी है? nth डिग्री है तो इसके जारी सी बात है n रूट्स होंगे। क्लियर होगी बात क्या नहीं? n रूट्स होंगे इसके। अच्छा, तो इसके n रूट्स होंगे बेटा। अच्छा जी, अब उसके उन रूट्स का नाम हम रख लेते हैं, ये β1, β2, β3 अप टू सोन βn। ये इसके क्या है? क्या होंगे? n रूट्स होंगे, ठीक है। आपसे सिर्फ ये चीजें पूछ सकता है, सम ऑफ रूट्स, सभी के सभी रूट्स का सम बता दें, क्या होगा? तमाम के तमाम रूट्स का सम बता दें। वो बेटा सिंपल सा तरीकाकार है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ
एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। यही आपने देखा ना, जब भी सम निकाला तो आंसर क्या निकला है, माइनस बी ओवर ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने क्या देखा था, माइनस बी ओवर ए, क्यूबिक में भी माइनस बी ओवर है, क्वाड्रेटिक चौथी डिग्री में भी माइनस बी ओवर है। माइनस बी ओवर ए का आसान मतलब क्या है, सबसे नीचे लिखना है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट दैट इज a1, और उसके आगे लिखना है उससे जो सेकंड लास्ट है अगली सॉरी सेकंड जो टर्म है उसका कोफिशिएंट उससे छोटी, वो है a2। तो ये इसका फार्मूला बनेगा माइनस a2 ओवर a1, या अदरवाइज आप वही टेक्निक है, a1 पर आप डिवाइड कर देंगे x1 को 1 बनाने के लिए, x के पावर n का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो a1 पर डिवाइड किया तो इधर आ गया a2 ओवर a1, नया साइन लगाया माइनस का। एक तो ये सिर्फ आपसे चीज पूछ सकता है, दूसरी चीज इन सब का प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है बीटा एन। उसका फार्मूला बेटा याद रखना, माइनस वन की पावर एन लिखना आपने हमेशा, लास्ट नंबर कांस्टेंट जो विदाउट एक्स है वो लिखना है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म a1 ये लिखना है। अब इसको मैं एज एमसीक्यूज आपके सामने प्लॉट करता हूं। मैं कहता हूं जी लेट x1 x2 up to so on x10 are the roots of द इक्वेशन हम लिख लेते हैं, ये 10 रूट्स लिखें तो उसमें 10 डिग्री की इक्वेशन मैंने लिखनी है। 8x की पावर 10 माइनस 9x की पावर 9, 7x की पावर 8 प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बीच में से कई टर्म मैंने छोड़ दी हैं, सही है, जरूरी नहीं कि इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन आपको लिखे दे। आपसे क्या पूछेगा, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट का पूछ सकता है। मैं अब एमसीक्यू ऑप्शन नहीं लिख रहा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखें जरा, डिग्री कितनी है 10 है। सबसे पहले फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, आप लिखेंगे माइनस वन की पावर 10, ये देखो, ठीक है ना। एक तरीका कार तो बेटा मुश्किल नहीं है कि आप सबसे पहले अगर वो उसी तरह थोड़ा लंबा चौड़ा काम करना चाहते हैं, अगली तमाम रकमें जो सी मिस हैं इसमें से उनके साथ 0 0 लगाएं, फिर x8 पर आप डिवाइड करें, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा काम, सही है ना, सही है। क्वेश्चन बहुत बड़ी है, तो आपने क्या ये फार्मूला इस्तेमाल करें, माइनस वन की पावर 10 यानी माइनस वन की पावर 10 इंटू सबसे नीचे लिखना है आपने सबसे बड़ी पावर x की पावर 10 उसका कोफिशिएंट, ऊपर लिखना है कांस्टेंट 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा मैंने, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप कहेंगे सर जी प्रोडक्ट ऑफ रूट तो इसमें भी आता है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है तो जस्ट आपने क्या किया, मैंने ये फार्मूला बताया, माइनस वन की पावर n, सबसे नीचे सबसे बड़ी पावर का नंबर कोफिशिएंट, और एंड में कांस्टेंट, तो 3/8। माइनस वन की पावर 10 कितना होता है, 1 ही होता है ना, अगर पावर ऊपर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो बाकी क्या रह गया, 3/8 आ गया। क्लियर होगी बात कि नहीं, सही है। ले जी, तो आज के लेक्चर में मैं समझ रहा हूँ कि मेरा ख्याल है इतना ही हमें कर देना चाहिए। तो मतलब आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ अभी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। आई होप कि इतना काफ़ी है। लेंथ बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर देगी क्योंकि अगली जो चीज़ें हैं उसमें इससे भी ज़्यादा काफ़ी चीज़ें डिटेल से मैंने डिस्कस करनी है। अगली इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में, लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम ये पढ़ लेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ हुज रूट्स आर गिवन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस हुज रूट्स आर गिवन। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना सीखा, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन हो, ठीक है, तो फिर आप ये चीज़ें किस तरीके से मालूम करते हैं सारी, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये लेक्चर तैयार करके आपको ये बताना, अदरवाइज़ आप जानते हैं अगर आप अपनी अकेडमीज़ वगैरह में इनको तलाश करें तो कितनी कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से ये एंटीटस जो है वो उसका एक्सपीरियंस है। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी आपकी जो अकेडमीज़ हैं मार्केट में जो एंटीटस पढ़ाती हैं उनके साथ काम किया हुआ है, ठीक है। तो यही लेक्चर मैं उधर भी डिलीवर करता हूँ, यही लेक्चर आपके लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो
50-50 हज़ार रुपये फ़ीस नहीं पे कर सकते, ठीक है। तो वीडियो को लाजमन अप्रिशिएट किया करें, लाइक किया करें, दोस्तों को बताया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है, और हमारी भी हेल्प हो। अल्लाह हाफिज़ बेटा।